अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर क्लास का चैप्टर एसी सर्किट। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो और इसका है लेक्चर नंबर 1। लेकिन आप लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझसे एक प्रॉमिस ये करना है कि आपने इन तमाम वीडियोस को बगौर देखना है और कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, एसी सर्किट की अगर बात करते हैं तो आज इस लेक्चर के अंदर हम एसी करंट डीसी करंट के दरमियान में जो अपना डिफरेंस है वो हम सीखेंगे। दूसरा कि एसी करंट क्या होता है, और तीसरा एसी टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं एसी करंट की, तो दो साइंटिस्ट हमारे जहन में आते हैं। पहला है हमारे पास निकोला। ठीक है, पहला है हमारे पास निकोला टेस्ला, और दूसरा है हमारे पास जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने 19 या फिर 20 सेंचुरी के अंदर, 19 या फिर 20 सेंचुरी के अंदर इन्होंने एसी करंट को डिस्कवर किया, एसी करंट इन्होंने बनाया। ठीक है, सबसे पहले ये कि डीसी करंट क्या होता है। सबसे पहले ये कि व्हाट इज मीन बाय डीसी करंट। डीसी करंट है क्या, और हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, और एसी करंट बनाने की वजह क्या बनी, कि व्हाट इज मीन बाय डीसी। ठीक है, इसको हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। सो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करंट डीसी स्टैंड्स फॉर, यहाँ लिख देते हैं हम, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, कि ऐसा करंट विच डज नॉट, या विच डज नॉट चेंज इट्स पोलरिटी, जो अपनी पोलरिटी चेंज नहीं करता। इस तरह के करंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। पोलरिटी चेंज करने का मकसद क्या है, पोलरिटी चेंज करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा करंट होता है जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल तक नहीं जाता। ठीक है, एक ऐसा करंट होता है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल तक नहीं जाता, और जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इक्वल टू ज़ीरो होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है क्योंकि ये अपनी पोलरिटी चेंज नहीं करता। ये जो डायरेक्ट करंट होता है ये सिर्फ दो तरह से फ्लो करता है। कितनी तरह से फ्लो करता है, दो तरह से। एक तरीका तो ये है इसका फ्लो करने का, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक इसको बना लेते हैं, या तो ये सिर्फ पॉजिटिव 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 हाफ साइकिल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, और अगर इसने मूव करना ही होगा तो या फिर ये नेगेटिव नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर मूव करेगा इस तरह से, या फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर मूव करता है, या फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर मूव करता है। फिर मैंने आपको कहा था कि भाई इसको हम एसी करंट बनाने की वजह क्या बनी ना, एसी करंट हमने क्यों बनाया। तो देखें, इसका रीज़न हमारे पास ये है। अगर हम यहाँ पे इसका रीज़न लिखें तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका रीज़न, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। रीज़न ये है कि रीज़न ये है कि ये आपका जो डीसी करंट होता है ये लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं होता। ठीक है, ये लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं होता। और दूसरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि ये हमें इकोनॉमिकली, ये सारे मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिकली क्या था, एक्सपेंसिव था, इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव था। ठीक है, अभी बड़ा महंगा पड़ता था ये डीसी करंट। तो ये वजह है कि हमने एसी करंट बनाने के ऊपर तवज्जो दी। तो दो साइंटिस्ट जिनका नाम निकोला टेस्ला और दूसरे का नाम जॉर्ज वाशिंगटन निकलता है मेरे मुंह से हमेशा ना इसके बारे में, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने, इन्होंने एसी करंट बनाया। ठीक है, अब एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट को हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है, इससे आगे डिस्कस हमने नहीं करना, वो फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है जी, अब देखें, अब हम करते हैं एसी करंट को ज़रा डिस्कस। व्हाट इज़ मीन बाय एसी करंट, एसी करंट है क्या। ठीक है,
और बड़ा ही प्यारा चैप्टर है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एसी करंट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एसी करंट। अच्छा, एयर कंडीशनर करंट नहीं है ये। ठीक है, एसी का मतलब होता है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो अल्टरनेटिंग करंट हम किसको कहते हैं? देखें, अल्टरनेटिंग करंट इसको कहते हैं कि विच चेंजेस इट्स पोलरिटी। ठीक है, जो कि अपनी पोलरिटी चेंज कर रहे हैं। अच्छा, पोलरिटी का मतलब क्या था कि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल से अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल के पास जाने की सलाहियत रखता हो, तो इस तरह के करंट को हम कहते हैं एसी करंट। ठीक है, इस तरह के करंट को हम क्या कहते हैं? एसी करंट कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन आनी थी, वो मैंने अब लगा दी है। दूसरा ये कि हमारे जो घर में एसी करंट आता है उसकी फ्रिक्वेंसी तकरीबन होती है 50 हर्ट्ज़। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। इसका मतलब ये है कि जो एसी करंट होता है वो 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। 100 टाइम्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, 100 टाइम्स क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, एसी करंट जो होता है। अच्छा जी, अब देखें, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। और इस पिक्चर में अब क्योंकि अगर हम ऊपर जाते हैं इस तरह से तो ये होता है हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर हम नीचे आते हैं इस तरह से तो ये होता है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सो इसलिए इस साइकिल को हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इस साइकिल को हम कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ज़्यादा क्लियर है? अब देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक पूरा एक वेव फॉर्म नज़र आ रहा है ना। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है आपको? पूरा एक वेव फॉर्म नज़र आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो एसी करंट होता है इसके वेव पैटर्न को, एसी करंट के वेव पैटर्न को क्या कहा जाता है? साइनोसोडियल पैटर्न कहा जाता है। साइनोसोडियल पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, इसके वेव पैटर्न को क्या कहा जाता है? साइनोसोडियल पैटर्न कहा जाता है। अच्छा जी, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि बताओ एसी करंट की वेव को क्या कहा जाता है, एसी करंट के वेव को क्या कहा जाता है, तो आपने कहना है कि उसकी वेव को साइन वेव कहा जाता है। ठीक है, ऐसी वेव जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ मूव करती हो, इस तरह की वेव को साइन वेव कहा जाता है। तो इसलिए एसी करंट में भी जो वेव फॉर्म बनती है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ मूव करती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? साइन वेव कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एसी करंट क्यों बनाया? एसी करंट इसलिए बनाया क्योंकि इसका एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग ट्रेवलिंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? लॉन्ग ट्रेवलिंग होता है। अब देखें, जैसे कि हमारे पास एक सर्किल होता है, जैसे कि एक सर्किल हमारे पास होता है, इसी तरह से ये एक वेव होती है या फिर करंट मूव करता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपने हमेशा याद रखना, आगे जाके बड़े काम आएंगे। देखो, जहाँ से ये आपके पास स्टार्ट होता है, मतलब इस पॉइंट को जहाँ से मैं ये रेड कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है ज़ीरो, मतलब बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसको ज़ीरो कहा जाता है। जब यह मैक्सिमम मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचता है तो उसको कहा जाता है 90 डिग्रीज, मतलब इसने एक क्वार्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको, या फिर हम, आपके पास ज़ीरो के बाद कौन सी डिग्री आती है? ये आती है 90 डिग्रीज। ठीक है, अगर रेडियन में बोला जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये पाई/2 के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब ये वापस से 90 से एक पूरा कंप्लीट चक्कर करता है और ये पॉइंट पर आता है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है 180 डिग्रीज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? 180 डिग्रीज, और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। अब एक और मैक्सिमम पोजीशन इसकी है, देखो ये इसकी मेन पॉइंट्स है ना। इस मैक्सिमम पोजीशन पर 180 के बाद कौन सा एंगल आता है हमारे पास? 270।
तो यहाँ पर पहुँचकर ये जो वेव फॉर्म है ये 270 डिग्रीज कंप्लीट करती है, और अगर रेडियन में बोला जाए तो ये होता है 3π/2 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से अब अगेन ये एक मैक्सिमम पोजीशन तक पहुँचती है, और इसको हम कहते हैं कि अब इस वेव ने 360 डिग्रीज कंप्लीट कर लिए हैं, और वो जो इक्वल है वो 2π के इक्वल है। अब 360 में आप +90 कर दो तो वो हो जाएगा 450 डिग्रीज, और रेडियन में वो होगा 5π/2 के इक्वल। ये चक्कर बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह एक सर्किल के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, अच्छा वो ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है, देखो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जब एक ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पे यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्रीज। ठीक है, अब वो अपनी एक मैक्सिमम पोजीशन तक पहुँचता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक क्वार्टर कंप्लीट हुआ, ये 90 डिग्रीज तक पहुँचता है। फिर अगेन ये एक अपना हाफ सर्किल कंप्लीट करता है, ये 2 क्वार्टर हो जाते हैं, हम कहते हैं कि ये 180 डिग्रीज कंप्लीट करता है। अगेन ये इस तरह से जाता है और ये 3rd क्वार्टर कंप्लीट करता है, और ये हमारे पास जो बनता है ये बनता है 270 डिग्रीज। ठीक है, फिर अगेन ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट करता है। अभी सर्किल थोड़ा अजीब सा बना है, तो ये कंप्लीट करता है 360 डिग्रीज को, और रेडियन में तो आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ऐसी करंट की जो वेव फॉर्म होती है वो बिल्कुल इसी तरह से वर्क करती है। ठीक है, 0 फिर 90 फिर 180 270 एंड देन 360 डिग्रीज के ऊपर। ठीक है जी, अब ऐसी करंट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और वो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं अब हम इसको डिस्कस करते हैं। चलो जी, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पहली है हमारे पास साइकिल। वो साइकिल नहीं जो आप और मैं बचपन में चलाया करते थे, अब ये साइकिल थोड़ी सी चेंज हो गई, ये फिज़िक्स वाली साइकिल है। ठीक है, साइकिल क्या होती है, साइकिल का मतलब ये होता है जैसे आपने ऊपर पिक्चर में देखा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से, ये अच्छा जी। ठीक है जी, अब इसके ऊपर एक वेव स्टार्ट होती है इस पॉइंट 0 से, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पहुंचती है अगेन एक मैक्सिमम पॉइंट तक। ठीक है, और यहाँ पर आकर अपना एक मतलब हम कह रहे हैं कि एक हाफ साइकिल कंप्लीट करती है, हम बात करें साइकिल की। अच्छा जी, अब ये जाकर इस तरह से पूरी एक वेव कंप्लीट कर ले, इसको कहा जाता है 1 साइकिल ऑफ अ वेव। इसको क्या कहा जाता है, 1 साइकिल ऑफ अ वेव। तो हम ये कहते हैं कि साइकिल होती क्या है, टर्मिनोलॉजीज में अगर हम बात करते हैं, साइकिल होती है 1 कंप्लीट वेव, 1 कंप्लीट wave of alternating current is known as cycle, ठीक है। अच्छा जी, हम ये भी कह सकते हैं कि साइकिल आपके पास क्या है, साइकिल आपके पास ये है ट्रेवलिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वेव फ्रॉम पॉजिटिव हाफ साइकिल टू नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ और ये आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ। तो पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ मूव करना, देन अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना, पूरा एक साइकिल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टाइम पीरियड। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकंड नंबर पर टाइम पीरियड आ जाता है। ये कितना नीचे चला जाता है यार। अच्छा जी, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होंगी और आप लोगों का ख्याल होगा सर पता नहीं का रोड पे बैठे हैं। तो मैं घर में ही हूँ भाईजान। मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारी गलियों में से गुजरते हैं जब मेरी रिकॉर्डिंग का टाइम होता है, उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो साइन वेव है, ठीक है, वो साइन वेव पहुंची इस पॉइंट मिनिमम से लेके देन मैक्सिमम तक, देन अगेन उसने पूरी एक वेव कंप्लीट की। ठीक है, तो अब इस वेव कंप्लीट करने में इसको जो टाइम लगा है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसको जो टाइम लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
इसको हम डिफाइन करेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, या इसको हम ये कह सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल नॉन एज टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला इसका होता है T इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और यहाँ पे मीन्स f का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, अब जैसे ये कंप्लीट वेव इसने कर ली है ना, तो उसका मतलब ये है कि इस वक्त इस पूरे पैटर्न की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 1 हर्ट्ज़ है। ठीक है, अब 1 हर्ट्ज़ कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं, थर्ड नंबर पर है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हम किसको कहते हैं, देखिए जी, आपकी बुक में ही बड़ी प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है, और वो डेफिनेशन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस। ठीक है, मतलब ये है कि कितनी बार अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को तब्दील करता है, इसको कहा जाता है फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस। अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम ख़राब है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है, तो ज़रा मास्क लगा के बैठिएगा, पता चला आप लोगों को भी एलर्जी हो जाए। ठीक है, अब हमने कहा कि कितनी बार एसी करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो कितनी बार कर सकता है भाई, बहुत दफ़ा कर सकता है। हमने बताया कि 1 सेकंड के अंदर 100 बार करता है। ठीक है, सो आपके पास ये हो गई, इसने एक दफ़ा डायरेक्शन चेंज की, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ आया। देन अगेन ये वेव आई, फिर ये हो गई, देन अगेन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ आया। देन अगेन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ आया, इस तरह से। ठीक है, ये अगेन कहाँ पर आया, नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। अब देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया एक बार, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया 2 बार, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया 3 बार। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इस पूरी वेव की फ्रिक्वेंसी होगी वो 3 हर्ट्ज़ होगी। कितनी होगी वो, 3 हर्ट्ज़ होगी। ठीक है, मतलब इसने 3 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया है। अगर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला देखें तो होता है 1/t। अगर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला देखा जाए तो वो होता है 1/t। ठीक है जी, तो 1/t इज़ द फार्मूला फॉर फ्रिक्वेंसी। इसका फार्मूला फ्रिक्वेंसी का 1/t होता है कि कितने टाइम में ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एवरेज वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, फोर्थ नंबर पर एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू को जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है, मिसाल के तौर पर मैं अगर करंट के एवरेज करंट को शो कर रहा हूँ तो ऐसे करूँगा, या अगर एवरेज वोल्टेजेस को शो कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से शो करूँगा। ठीक है, एवरेज करंट एवरेज वोल्टेज को इस तरह से शो किया जाता है, या इसको हम मीन वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। अब ये एवरेज वैल्यूज़ क्या होती हैं, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है, अब देखो मिसाल के तौर पे हम बनाते हैं करंट टाइम ग्राफ, जहाँ एक्सिस पर टाइम रखें, इस एक्सिस पे हम करंट रखते हैं। हमने कहा कि ये मैक्सिमम जाएगा 2 एम्पियर तक, ये मिनिमम जाएगा -2 एम्पियर तक, और यहाँ पे 0। ये +2 पर गया, देन अगेन ये -2 पर आया। ठीक है, सो अगर मैं इस पूरे वेव का एक एवरेज वैल्यू निकालूं, अगर मैं इस पूरी वेव का एक एवरेज वैल्यू निकालूं, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज हमारे पास होती है
कि हमने सम करना है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज। अब एवरेज है उसको डिवाइड भी करेंगे, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास 2 है, ठीक है, उसके बाद है -2, डिवाइड बाय हम 2 करेंगे, 2 आपस में कैंसिल, तो ये बचा 0/2, तो आंसर क्या आया 0। अब क्योंकि एसी करंट हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जाता है, तो इसलिए हम कभी भी एसी करंट का एवरेज नहीं ले सकते हैं, और उसका जो एवरेज वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि +2 -2 करेंगे आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो आपके पास एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, एसी करंट की 0 होती है। हाँ, आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि अगर आप लिखना चाहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज करंट ऑफ एसी, अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे 2 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो वो आप 2 एम्पियर लिख सकते हैं, लेकिन आप एसी करंट का एवरेज वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों कंसिस्ट करता है। ठीक है जी। दूसरी हमारे पास होती पीक वैल्यूज। ठीक है, पीक वैल्यूज का मतलब क्या होता है, पीक वैल्यूज का मतलब क्या होता है, 5th नंबर पर आता है हमारे पास पीक वैल्यूज। ठीक है, पीक वैल्यू क्या होती है, अब मिसाल के तौर पे ये है आपके पास एक ग्राफ, ठीक है, और ये है, हमने कहा कि ये है टाइम और वोल्टेज, देन अगेन आपके पास एक और ग्राफ है, ये है आपके पास टाइम एंड करंट। हमने कहा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 एम्पियर है, उसके बाद ये है 2 एम्पियर है, उसके बाद 0 है, ठीक है, उसके बाद फिर अगेन -3 एम्पियर, 2 एम्पियर सॉरी, और देन अगेन -3 एम्पियर। इसी तरह से ये भी हमने कहा कि ये आपके पास -3 वोल्ट, -2 वोल्ट, 0, 2V और ये अगेन 3V। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब आपका जो ये वोल्टेज और टाइम वाला जो पैटर्न है वो इस तरह से बनता है, उस तरह से बनता है। ठीक है, इसी तरह से करंट का भी हमने इस तरह से बना लिया। अब इसकी जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। हम यहाँ लिख सकते हैं कि पीक वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास, किस तरह डिफाइन की जाती हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V and I is known as peak values, known as peak values। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर सकता है, वो क्वेश्चन क्या कर सकता है कि पीक टू पीक वैल्यूज, पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट किसके इक्वल होगा। तो एक बात याद रखना कि अगर हम इन पीक टू पीक वैल्यूज का सम करते हैं, हाँ यहाँ पे हम सम लिखना भूल गया, कि सम ऑफ पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब होता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वैल्यूज। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या है +3, उसके +3, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है -3, +3 -3 का सम करोगे क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से यहाँ पर क्या है आपके पास +3, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास क्या है -3, आप इन दोनों का सम करोगे आंसर क्या आएगा 0। सो इसलिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू से लेकर इस नेगेटिव हाफ साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू तक जो आपके पास वैल्यूज होती हैं, इसे कहा जाता है पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब बात ये है कि हम घरों में यूज़ करते हैं एसी करंट और एसी वोल्टेजेस, एवरेज वैल्यूज़ तो हम ले नहीं सकते, पीक टू पीक वैल्यूज़ भी हम नहीं ले सकते,
तो अब हमारे घरों में जो एसी करंट आ रहा होता है, एसी वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, ये कौन सा करंट होता है? इसको कहा जाता है आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेजेस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नंबर 6 पे है आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेजेस। आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज क्या होता है? देखो, आर का मतलब होता है रूट, आर मीन्स होता है रूट, ठीक है, और एम का मतलब होता है मीन, और एस का मतलब यहाँ पर होता है स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि पहले अगर आपके पास करंट है आई, तो उसका आपने क्या करना है? स्क्वायर करो, मीन लो और रूट लगा दो। ठीक है, स्क्वायर लो, मीन लो और फिर रूट लगा दो, तो ये आपके पास कौन सी वैल्यू बनती है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसी तरह से वोल्टेज अगर आपके पास है तो आपने इसका स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है जिसको हम एवरेज कहते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये बनता है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू बनती है? फिर आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस बनती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है? आरएमएस वोल्टेज, जो आरएमएस करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला ये बनता है, क्या बनता है आपके पास? आई आर एम एस। ठीक है, और ये क्या बनता है आपके पास? वी आर एम एस। आई आर एम एस और वी आर एम एस का जो फॉर्मूला हमें दिया जाता है वो दिया जाता है, आई आर एम एस का जो फॉर्मूला हमें दिया जाता है वो दिया जाता है आई नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसी तरह से ये दिया जाता है वी नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ठीक है, वी नोट डिवाइड बाय अंडर रूट। अगर हम आई नोट ऐसे लिख लें और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर रूट 2 करें, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर वी नोट ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अंडर रूट 2 करें, ठीक है, अगर हम 1 बाय अंडर रूट 2 निकालें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.707। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू आएगी 0.707। तो इसका मतलब हमें ये मिलता है कि जो आर एम एस वैल्यू होती है ना, ठीक है, आर एम एस वैल्यू is the 70% value of peak current and voltage। ठीक है, पीक करंट एंड वोल्टेज। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मतलब आरएमएस जो वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है करंट और वोल्टेजेस की, वो होती है 70% टू द एवरेज करंट। जब हम कह सकते हैं कि 70% टू द पीक करंट या फिर पीक वोल्टेजेस। अब मिसाल के तौर पे आपके पास जो घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास जो घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो क्या वाकई ये 220 वोल्ट आ रहे हैं? तो उसका जवाब है नहीं भाई। ठीक है, ये जो 220 आपके पास आ रहे हैं, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू किसकी? आरएमएस है, किसका रूट मीन स्क्वायर है? ये रूट मीन स्क्वायर है पीक वेरिएबल वोल्टेजेस का। ठीक, पीक वेरिएबल वोल्टेजेस का। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा? देखो, मैं आपको बड़ा आसान सा बताऊँ उसका। अब देखो, उसका हमारे पास होता है कि आई सॉरी वी आर एम एस की हम बात कर रहे हैं ना, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 0.707। ठीक है, वी नोट हमारे पास जो ओरिजिनल वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 311। जब 311 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.707 से, तो आंसर आता है 219 वोल्ट पॉइंट समथिंग होता है। उसको हम राउंड ऑफ करके कहते हैं कि 220 वोल्ट हमारे घर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, ओरिजिनल वोल्ट कितने आ रहे हैं हमारे पास? ये पीक वैल्यू हमारे पास कितनी है? वी पीक वैल्यू हमारे पास कितनी है? 311। अच्छा, इसकी जो आर एम एस वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 200। तो हम ये कहते हैं कि जो आर एम एस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस का 70% वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है वो? 70% वैल्यू होती है। तो उसको हम आर एम एस वैल्यू कहते हैं। इतना कोई घबराने की बात नहीं है वैसे आप लोगों को कि आर एम एस वैल्यू है क्या, कि आप आर एम एस का नाम सुन के टेंशन में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ। बड़ा आसान सा टॉपिक है। ठीक है, इसको नीचे करता हूँ तो ज़्यादा नीचे हो जाता है, ऊपर करता हूँ ऊपर जाता है। क्या चक्कर है? वही चक्कर है, ये ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और कम बारिश होती है तो
कंपनी आता है, वो चक्कर हुआ पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अगर हमारे पास एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेजेस के फार्मूलाज को देखा जाए। ठीक है, अब मैं थोड़े से आपको डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको आने चाहिए। ठीक है, पहला फार्मूला हमारे पास ये है, पहला फार्मूला हमारे पास देखो ये है। एवरेज करंट की अगर हम बात की जाए तो एवरेज करंट में एक और फार्मूला हम डिस्कस किया जाता है जो हमारी बुक में नहीं है, वो होता है 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेजेस की अगर हम बात करेंगे वी एवरेज की, तो वो बराबर होगा 2V0 डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो आई नोट आपके पास है, ये आई नोट आपको मिलता है पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इसकी वी इंस्टेंटेनियस जो हमारी बुक में भी लिखा हुआ है और आई इंस्टेंटेनियस, तो वो बराबर होता है वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये होता है इक्वल आई नोट साइन ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 1 एसी करंट के हवाले से, जिसके अंदर हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस की और डिफरेंट बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि हमें आरएमएस वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें एमसीक्यूज हैं, सॉल्यूशन भी हैं और क्विज भी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।